कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र का मैदान, सन्नाटा इतना गहरा कि सांसें भी शोर मचा रही थीं। और तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा एक ऐसा प्रश्न जो सुनकर खुद कृष्ण की पीतांबर धोती की सिलवटें स्थिर हो गईं। अर्जुन बोला, माधव, मैंने देखे हैं पापी जो न कभी मंदिर गए, न कभी दान दिया, और फिर भी महलों में रहते हैं, सुखी हैं। और दूसरी तरफ आपके भक्त भूखे हैं, बीमार हैं, तड़प रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है? और फिर कृष्ण ने जो राज खोला वो कोई साधारण उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, जिन्हें तू पापी समझता है वो अपनी मौत का सौदा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? और क्या सच में पापियों का कोई भविष्य नहीं? चलिए इन रहस्यों पर से पर्दा हटाते हैं और इन रहस्यों की गहराई में चलते हैं। जो परम गोपनीय ज्ञान है, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे सरल और सबसे सनातन है। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अजीब सी शांति थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन अभी कोई शंख नहीं बजा था, कोई तलवार नहीं चली थी। सूरज सिर पर चढ़ाया था और हवा भी थम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद सांस रोक कर खड़ा हो। अर्जुन के हाथ में गांडीव था, लेकिन उसकी उंगलियां प्रत्यंचा पर नहीं थीं। उसकी आंखें सामने खड़ी सेना को देख रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो अभी तक के सारे प्रश्नों से गहरा था। एक ऐसी बेचैनी जो उसे भीतर ही भीतर जला रही थी। उसने धीरे से, बिल्कुल धीरे से कहा, माधव, एक बात पूछूं? कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में आज कुछ अलग था, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि अर्जुन क्या पूछने वाला है। बोले, पूछ पार्थ, तेरा मन आज फिर अशांत है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी सांस में कंपी थी। बोला, माधव, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ज्ञान सिखाया, कर्म सिखाया, ध्यान सिखाया, भक्ति सिखाई, लेकिन आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। मैं डर रहा हूं कि आप मुझे अभिमानी समझेंगे। अभिमानी? तू? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। जो अपनी अज्ञानता स्वीकार करे वो अभिमानी नहीं हो सकता। बोल, क्या बात है? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बोला, माधव, आपने कहा कि आप सब कुछ हैं, आप ही सृष्टि हैं, आप ही पालक हैं, आप ही संहारक हैं। आपने कहा कि जो आपकी शरण में आता है वो तर जाता है। लेकिन मैंने दुनिया देखी है माधव। मैंने देखे हैं पापी, देखे हैं अत्याचारी, देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने कभी आपका नाम नहीं लिया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी कोई पुण्य नहीं किया, और फिर भी वो सुखी हैं। उनके पास धन है, वैभव है, सत्ता है। और दूसरी तरफ मैंने देखे हैं आपके भक्त, सच्चे भक्त, जो रोज आपका नाम लेते हैं, रोज पूजा करते हैं, लेकिन वो दुखी हैं, गरीब हैं, रोगी हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है? ये प्रश्न सुनते ही कृष्ण का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराए नहीं, न ही क्रोधित हुए। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता आई जो समुद्र की गहराई से भी गहरी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तूने आज वो प्रश्न पूछा है जो हर युग में, हर काल में, हर धर्म में पूछा गया है। ये प्रश्न सिर्फ तेरा नहीं है, ये तो हर उस इंसान का प्रश्न है जिसने इस संसार में भेद देखा है। और आज मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा, लेकिन ये उत्तर इतना गूढ़ होगा, इतना गहरा होगा कि तुझे अपनी सारी बुद्धि एक तरफ रखनी होगी, केवल श्रद्धा से सुनना होगा। अर्जुन ने अपना गांडीव रथ में रख दिया, हाथ जोड़ लिए। बोला, मैं श्रद्धा से सुनूंगा माधव, मुझे बताइए। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। एक क्षण का मौन, फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, ये जो तूने प्रश्न पूछा है अर्जुन, ये वास्तव में एक नहीं 3 प्रश्न हैं। पहला, पापी सुखी क्यों है? दूसरा, भक्त दुखी क्यों है? और तीसरा, क्या ईश्वर का कोई न्याय है भी या नहीं? इन तीनों का उत्तर मैं तुझे एक साथ देता हूं, ध्यान से सुन। अब कुरुक्षेत्र का सन्नाटा और गहरा हो गया। सैनिकों की सांसें भी रुक गईं। कृष्ण बोले, पहली बात, जिन्हें तू पापी कहता है और सुखी देखता है वो तो बस एक बुलबुला है। आज है, कल फूट जाएगा। वो लोग अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहे हैं, जैसे कोई आदमी बैंक में जमा धन निकाल कर खर्च कर रहा हो। उसे देखकर तू सोचता है कि वो अमीर है, लेकिन तू नहीं जानता कि उसका खाता खाली हो रहा है।
एक दिन अचानक सब खत्म हो जाएगा और तब वो भिखारी बन जाएगा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, तो इसका मतलब जो पापी आज सुखी है वो अपना पुराना पुण्य खा रहा है। हाँ, और साथ ही वो नए पाप भी कर रहा है जिसका फल उसे भविष्य में भोगना होगा। तू सिर्फ वर्तमान देखता है अर्जुन, तू ना आदि देखता है ना अंत। तू सोचता है कि ये जीवन ही सब कुछ है, लेकिन ये जीवन तो एक लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। अगर तू पूरी यात्रा देख सके तो तुझे समझ आएगा कि कोई भी पापी कभी सुखी नहीं रहा और कोई भी भक्त कभी दुखी नहीं रहा। लेकिन भक्त तो दुखी दिखते हैं, अर्जुन ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने क्या देखा है पार्थ? कृष्ण की आवाज में अब एक तीखापन था। तूने देखा कि एक भक्त के पास धन नहीं है, लेकिन क्या तूने देखा कि उसके भीतर कितनी शांति है? तूने देखा कि एक भक्त रोगी है, लेकिन क्या तूने देखा कि उस रोग में भी वो मुस्कुराता है? तूने देखा कि एक भक्त अपमानित होता है, लेकिन क्या तूने देखा कि उस अपमान में भी वो मेरा नाम लेता है? ये सुख जो भक्त के भीतर है, इसकी कीमत तू नहीं समझ सकता। ये वो खजाना है जो आग में नहीं जलता, चोर नहीं ले जा सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती। और जो पापी है, उसके पास चाहे सारी दुनिया का धन हो, उसकी रातें बेचैनी में बीतती हैं, उसकी नींद भय से भाग जाती है। वो अकेला है, बहुत अकेला। अर्जुन ने अपने हृदय पर हाथ रखा। उसे अपनी ही बेचैनी याद आ गई। उसने कहा, मैं समझ रहा हूं माधव, धीरे धीरे समझ रहा हूं। लेकिन एक बात और बताइए, जो लोग ना तो पापी हैं ना पुण्यात्मा, जो बस ऐसे ही जी रहे हैं, ना आपको मानते हैं ना किसी और को, उनका क्या होता है? कृष्ण ने आसमान की तरफ देखा। बादलों का एक झुंड गुजर रहा था। बोले, जो लोग मुझे नहीं मानते वो भी मेरे ही बनाए नियमों में बंधे हैं। सूरज उनके लिए भी उगता है, हवा उनके लिए भी चलती है। मैं किसी से भेद नहीं करता, लेकिन जो मुझसे विमुख रहते हैं वो एक अंधेरे चक्र में घूमते रहते हैं। जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्मते हैं। कभी राजा बनते हैं, कभी रंग, कभी देवता बनते हैं, कभी कीट। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता और इस चक्र में कोई सच्चा सुख नहीं है, बस थोड़ी देर की चमक है। लेकिन जो आपको मानते हैं, जो मुझे मानते हैं, उनके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हो जाता हूं। सुन अर्जुन, मैं सबका समान हूं। मेरा कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। लेकिन जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझ में लीन रहते हैं, वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये कोई सौदा नहीं है, ये प्रेम का नियम है। जैसे अग्नि के पास जाओगे तो गर्मी मिलेगी, वैसे ही मेरे पास आओगे तो शांति मिलेगी। अग्नि किसी से भेद नहीं करती, लेकिन जो दूर खड़ा है उसे गर्मी नहीं मिलेगी। अब अर्जुन के मन में एक और गांठ खुल रही थी। उसने कहा, तो क्या मोक्ष भी ऐसे ही है? जो आपके पास आता है उसे मिलता है? हाँ, लेकिन आने का मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है। कोई ज्ञान से आता है, कोई कर्म से, कोई ध्यान से, कोई भक्ति से। जैसे नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हैं लेकिन सागर में पहुंचकर एक हो जाती हैं, वैसे ही हर सच्चा मार्ग मुझ तक पहुंचता है, बशर्ते मार्ग सच्चा हो। मार्ग सच्चा कैसे होता है माधव? जब मार्ग पर चलने वाले का हृदय साफ हो, जब उसमें छल ना हो, दंभ ना हो, दिखावा ना हो। सुन अर्जुन, कोई बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े बड़े दान देता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है, लेकिन अगर उसके मन में अभिमान है, अगर वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तो वो सब व्यर्थ है। और कोई गरीब है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर वो सच्चे मन से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये सुनते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, एक पत्ता, एक फूल, इतना सरल? इतना ही सरल और इतना ही कठिन, क्योंकि वो पत्ता चढ़ाने वाला हृदय चाहिए, वो फूल अर्पित करने वाला प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के सब कुछ राख है, प्रेम के साथ थोड़ा सा जल भी अमृत बन जाता है। अब अर्जुन ने अपने दोनों घुटने रथ की धरती पर टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोला, मैंने आपको समझा ही नहीं था माधव। मैं सोचता था कि आप कोई दूर के देवता हैं, कोई अलौकिक शक्ति हैं, लेकिन आप तो हृदय के इतने निकट हैं, इतने सरल हैं। मैं मूर्ख हूं। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे उठाया। बोले, तू मूर्ख नहीं है पार्थ, तू तो मेरा प्रिय सखा है, और तेरा ये प्रश्न पूछना, तेरी ये बेचैनी, ये सब मुझे प्रिय है, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछता वो कभी उत्तर नहीं पाता।
अब तक दोपहर ढल चुकी थी। सूरज पश्चिम की तरफ खिसकने लगा था। युद्ध की घोषणा अभी भी नहीं हुई थी। दोनों सैनिकों के सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये रथ पर क्या हो रहा है। लेकिन वहां उस रथ पर एक ऐसा संवाद चल रहा था जो युगों तक गूंजने वाला था। अर्जुन ने कहा, माधव, आपने कहा कि जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अनजाने में आपकी ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो फल मिलता है जो आपके भक्त को मिलता है? नहीं, कृष्ण का उत्तर तीव्र था। जो जिस देवता की पूजा करता है उसे उसका फल मिलता है, लेकिन वो फल सीमित होता है, अस्थायी होता है। स्वर्ग भी खत्म होता है अर्जुन, स्वर्ग का सुख भी समाप्त होता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो अक्षय को पाता है, अविनाशी को पाता है, और फिर उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो सब कुछ पा गया वो और क्या पाएगा। तो क्या स्वर्ग भी स्थायी नहीं है? कुछ भी स्थायी नहीं है पार्थ, सिवाय मेरे। ये ब्रह्म लोक भी एक दिन विलीन हो जाएगा। ये सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरा भक्त वो मुझ में समा जाता है, और मैं शाश्वत हूं, इसलिए मेरा भक्त भी शाश्वत हो जाता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ रहा था। उसने कहा, माधव, मैंने जीवन भर बहुत से यज्ञ किए हैं, बहुत से दान दिए हैं, बहुत सी तपस्याएं की हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने वो सब अपने अहंकार के लिए किया, अपनी प्रशंसा के लिए किया। तो क्या वो सब व्यर्थ गया? कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श कोमल था, लेकिन शब्द कठोर थे। बोले, अगर तूने वो सब मैं के लिए किया तो व्यर्थ गया, अगर तूने वो सब मेरे लिए किया तो अमर हो गया। यही अंतर है अर्जुन। कर्ता भाव ही बंधन है और समर्पण भाव ही मुक्ति है। तूने अगर अभी तक अपने लिए किया तो अब से मेरे लिए कर। तेरा पुराना खाता बंद हो गया, नया खाता खुल गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सिखाइए माधव, मैं कैसे जीऊं, कैसे खाऊं, कैसे लड़ूं, कैसे सब कुछ आपके लिए करूं। सुन, कृष्ण की आवाज अब मंत्र की तरह गूंजने लगी। जो कुछ भी तू करे, जो कुछ भी तू खाए, जो कुछ भी तू हवन करे, जो कुछ भी तू दान दे, जो कुछ भी तू तप करे, वो सब मुझे अर्पित कर दे। बस इतना सा सूत्र है। अपने मन में कह, ये मेरे लिए नहीं, केशव के लिए है। ये भोजन मेरे लिए नहीं, केशव के लिए है। ये युद्ध मेरे लिए नहीं, केशव के लिए है। और देख फिर तेरा जीवन कैसे बदलता है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन में दोहराया, ये केशव के लिए है। और अचानक उसे लगा कि उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। कोई ऐसा बोझ जो वो सालों से ढो रहा था। कर्ता का बोझ, अहंकार का बोझ, मैं कर रहा हूं का बोझ। उसने आंखें खोली और कहा, ये कैसा जादू है माधव। मैंने बस सोचा कि ये केशव के लिए है और तुरंत मेरा मन हल्का हो गया। ये जादू नहीं, सत्य है, कृष्ण बोले। जब तक तू सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक तू चिंता करता है, भय करता है, हार का दुख करता है, जीत का अभिमान करता है। लेकिन जब तूने सब मुझे दे दिया तो चिंता मेरी हो गई, भय मेरा हो गया, हार जीत सब मेरी हो गई। तू तो बस एक यंत्र बन गया, एक निमित्त। और यंत्र को क्या चिंता? लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? क्या पापी भी? ये प्रश्न सुनते ही कृष्ण का चेहरा चमक उठा। बोले, यही तो सबसे बड़ी बात है अर्जुन। सुन, ये जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर तेरा हृदय गदगद हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे उसने कितने भी दुष्कर्म क्यों ना किए हो, चाहे वो समाज का सबसे नीच व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो एक बार, सिर्फ एक बार अनन्य भाव से मेरी शरण ले लेता है तो वो साधु है। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और फिर उसका कभी पतन नहीं होता। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने कहा, ये कैसे संभव है? इतना सरल, इतना सहज? क्योंकि मेरी करुणा असीम है। कृष्ण ने अपने दोनों हाथ फैलाए। मैं पिता हूं इस जगत का, और पिता अपने पुत्र को, चाहे वो कितना भी बिगड़ जाए, कभी ठुकराता नहीं। अगर पुत्र एक बार भी सच्चे मन से कहे कि पिता मैं गलत था, मैं लौट आया हूं, तो क्या पिता उसे गले नहीं लगाएगा? मैं भी ऐसा ही हूं। मेरा द्वार हर किसी के लिए खुला है। कोई भी आ सकता है, कोई भी। ये सुनते ही अर्जुन रो पड़ा। उसकी सिसकियां रथ की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान इतने दयालु हो सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि आप तो बस न्याय करते हैं, दंड देते हैं, हिसाब लेते हैं। मैं न्याय भी करता हूं और दया भी, कृष्ण ने कहा, लेकिन जो शरण में आता है उस पर मेरा न्याय लागू नहीं होता। उस पर तो बस मेरी दया लागू होती है। जैसे अदालत में भी अगर कोई अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे कम सजा मिलती है। मेरी अदालत में तो सजा माफ हो जाती है, पूरी माफ।
बशर्ते पश्चाताप सच्चा हो। अब अर्जुन ने अपनी तलवार की तरफ देखा। उसे लगा कि यह तलवार भी कृष्ण की है, ये हाथ भी कृष्ण के हैं, ये शरीर भी कृष्ण का है। उसने कहा, माधव, तो क्या मैं अब जो भी करूं, अच्छा हो या बुरा, आप ही उसके जिम्मेदार हैं? कृष्ण हंसे। उनकी हंसी में ब्रह्मांड गूंज रहा था। बोले, तेरी चालाकी मुझे प्रिय है पार्थ, लेकिन सुन, अगर तू सच में मुझे अर्पित कर रहा है तो तू बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझसे बुरा करवाऊंगा ही नहीं। तेरे भीतर बैठकर मैं ही तुझे चलाऊंगा, और मैं तो सिर्फ धर्म करता हूं, इसलिए जो मुझे अर्पित है वो धर्म ही करेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भक्ति करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता? नहीं, पाप कर सकता है अगर भक्ति अभी कच्ची है, लेकिन वो पाप उसे भीतर से जलाएगा, वो बेचैन होगा, वो रोएगा और जल्द ही मेरे पास लौट आएगा, और मैं उसे फिर से स्वीकार कर लूंगा। मेरा भक्त चाहे कितनी बार गिरे, अगर हर बार उठकर मेरी तरफ आता है तो मैं हर बार उसे उठा लूंगा, मैं थकूंगा नहीं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बोला, मैं आपका हूं माधव, अब से हमेशा के लिए मैं आपका हूं। कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखें बंद थीं। बोले, तूने आज वो पा लिया जो बड़े बड़े ऋषि तपस्या करके नहीं पाते। तूने जान लिया कि मैं प्रेममय हूं, मैं करुणामय हूं, और जो ये जान लेता है वो फिर कभी किसी से घृणा नहीं करता, कभी किसी को नीच नहीं समझता। वो सबको अपना ही रूप देखता है, क्योंकि वो जानता है कि सबके भीतर मैं ही हूं। अब सूरज ढलने लगा था। आसमान लाल और सुनहरा हो गया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई थी। अर्जुन ने अपना गांडील उठाया, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गया। उसकी आंखों में अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे केशव, अब मैं जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा। ये विजय भी तेरी, हार भी तेरी, ये जीवन भी तेरा, मरण भी तेरा, मैं तो बस तेरा हूं। और कृष्ण ने रथ की रश्मियां पकड़े हुए धीरे से कहा, तू मेरा है पार्थ, और जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। रथ के पहिए घूमने लगे, घोड़ों के पैर उठने लगे और कुरुक्षेत्र का महाभारत शुरू होने को हुआ। लेकिन अर्जुन के भीतर एक राजा विराजमान हो चुका था, प्रेम का राजा, श्रद्धा का राजा, समर्पण का राजा। और इस राजा का कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि इस राजा की दृष्टि में सब कुछ, सब कोई, हर जगह, हर क्षण बस वही था, बस वही, बस वही।